अपन आत्माओं ये तत्व ज्ञान है, इसे दूध और पानी छनेगा अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ तो ये है कि मार्कंडे ऋषि ने अपनी साधना को सर्वोच्च मान रखा था। तो उर्वशी कहने लगी कि महाराज आप एक बार इंद्र लोक में चलो। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज दे, वो भी ट्राई कर लेगी। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत स्वर्ग की जो औरतों में से एक होती है वो सची नाम है उसका, और वो इंद्र की पटरानी होती है। तो वो कहती है मैं ही वो सबसे सुंदर औरत हूं उस स्वर्ग लोक की, और मैं इंद्र की पटरानी यानी मुख्य पत्नी हूं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब ये इंद्र मर जाएगा तब तू क्या करेगी, क्योंकि ये तो नासवान है। उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। अपने आत्माओं अपना पैमाना लगा लियो, आप क्या भक्ति कर रहे हो और क्या प्राप्ति होगी इस मार्ग को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो वहां से। अब वो क्या कह रही है उर्वशी, वो कितनी पुण्यात्मा थी, उसने कितने धर्म और पुण्य किए होंगे। वो कह रही है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे, अपना शासन काल पूरा करके इनकी मृत्यु होती रहेगी, और मैं नौ की नौ बनी रहूंगी, मैं इनकी पत्नी रहूंगी, यहाँ की पटरानी। ये भी एक पोस्ट है, और नेक्स्ट इंद्र की वह पत्नी बनेगी। ऐसे वो बेहतर चौकड़ी युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी 72 चतुर्युगी तक ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1008 चतुर्युग का, और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नौ की नौ पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी, और जितने जो इंद्र हैं वह 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कांस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडे ऋषि परिचित थे उनसे। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि 14 इंद्र भी मरेंगे जब तू क्या करेगी। तो क्या बताती है, नियम बताती है, उसका प्रतिफल बताती है, सच्चाई बताती है कि जितने अंदर में भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, पृथ्वी पर, और मैं गधी बनूंगी।